हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज नेक्स्ट टॉपिक यानी पास्ट परफेक्ट टेंस तक बतला दिए थे पिछले वीडियो में। जो भी स्टूडेंट पिछले वीडियो नहीं देखा है तो जा करके स्टार्टिंग से आनंद JAC यूट्यूब चैनल पे देख लेगा और वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखेगा। तो लमसम 9 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो 9 वीडियो देख लेना। तो उसके आगे अब बतलाते हैं। आज नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कोई वर्ड मीनिंग ऐसा होता है जो हर एक वर्ड मीनिंग का अलग अलग होता है लेकिन काम एक ही होता है। जैसे साइनोनिम्स होता है, पर्यायवाची शब्द हिंदी में बोलते हैं साइनोनिम्स को, मतलब एक ही वस्तु को हर एक टाइप से दर्शाया जाता है। उसी प्रकार से भार में भी होता है लेकिन उसका सेंस कुछ और रहता है। तो यहाँ पर देखना, देखने के सेंस में हम कुछ वर्ड मीनिंग लिखे, ये सब देखने के ही सेंस में है कि कोई भी आदमी किस प्रकार से देख पाता है। तो ये वर्ड मीनिंग का देखना, थोड़ा सा पहचान करवा देते हैं। सी या लुक है जो सिंपल सेंस के लिए, सिंपल सेंस अगर देखते हो तो वहाँ पर देखने के लिए आमने सामने बात कर नॉर्मल देख रहे हो तो सी या लुक यूज करना, यानी सिंपल सेंस के लिए। बाँच मने भी देखना होता है, तो ये किस प्रकार से देखना, तो चाहे टीवी देख रहे हो या फिल्म देख रहे हो या मोबाइल ही देख रहे हो, तो उस प्रकार से अगर तुम देख रहे हो तो देखना में बात यूज करना। अब आते हैं यहाँ पर पीप। तो पीप मतलब होता है झांक कर देखना, यानी नोक झोंक करके देखना। तो झांक कर देखना कि लगता है कि देख रहा है लेकिन अगला को लगना चाहिए कि नहीं देख रहा है, तो उस सेंस में पीप का यूज करेंगे। अस्टेयर या गेज। अस्टेयर या गेज मतलब टकटकी लगा करके देखना, टकटकी लगा कर देखना। एकदम आँख फाड़ के देख रहा है तो खाना लिखा जाता है देखना। तो अगर एकदम टकटकी लगा कर देख रहा है तो समझना अस्टेयर लगाएंगे या गेज लगाएंगे। ग्लेंस। ग्लेंस मतलब एक झलक में देखना, एक झलक में देखना। जैसे कोई रोड पर बाइक से जा रहा है और थोड़ा सा लगता है कि फलन में ही था, तो उस सेंस में हम क्या चीज लगाएंगे, ग्लेंस लगाएंगे। मतलब एक झलक में देखना, और ग्लेंस का यूज होता है। ग्लोट। ग्लोट मतलब गलत नियत से देखना, गलत नियत से देखना। तो ग्लोट रहेगा तो समझना गलत नियत से, यानी गलत से विचार से देख रहा। गूगल्स मतलब होता है चश्मा पहन कर देखना, चश्मे पहन कर देखना। तो अगर चश्मा पहनकर कोई आदमी देख रहा है तो वहाँ पे गूगल्स का यूज करेंगे। अब यहाँ पर बिहोल्ड। बिहोल्ड मतलब होता है
प्राकृतिक दृश्य को देखना, प्राकृतिक दृश्य को देखना। प्राकृतिक दृश्य जैसे पहाड़ पे जाते हैं और पहाड़ के टॉप पॉइंट पर से हम लोग नीचे देखते हैं तो पूरा प्राकृतिक दृश्य दिखता है और नज़ारा भी बहुत बेहतरीन रहता है। तो उस प्रकार के देखने के लिए बिहोल्ड यूज करते हैं, फिर से रिप्ले करते हैं। तो सी रहे या लुक रहे, तो ये सिंपल सेंस के लिए जैसे आपस में आमने सामने बातचीत कर रहे तो सी या लुक यूज करेंगे। नॉर्मल देख रहे तो वॉच मतलब टीवी देखे या फिल्म देखे या मोबाइल देखे, जितना भी डिस्प्ले वाला होगा उस घड़ी देखे तो यहाँ पे काची लगाएंगे, वॉच का प्रयोग लगाएंगे। फिर मतलब झाँक कर देखना, कोई लुक उक के देख रहा है यानी छुप उप के, तो उस स्थिति में पीप का यूज करेंगे। स्टेयर या गेज का यूज करेंगे। जब आँख फाड़ के देख रहा है यानी टकटकी लगा कर देखना तो वहाँ पर स्टेयर या गेज यूज करेंगे। ग्लेंस मतलब कोई भी आदमी एक झलक में देख लेता है, या कार हो, बस हो, मोटर हो, जिस पे बैठ के जाता है तो एक झलक में देखता है, तो उस कंडीशन में ग्लेंस का यूज करेंगे। ग्लोट मतलब गलत नियत से देखना, तो गलत नियत से देख रहा है तो वहाँ पे देखने के सेंस में ग्लोट यूज करेंगे। गूगल्स मतलब चश्मा पहन के देख रहा है तो वहाँ पे गूगल्स का यूज करेंगे। बिहोल्ड मतलब प्राकृतिक दृश्य को देख रहा है तो वहाँ पे बिहोल्ड का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से सब ऐड कर लेना। एक किस प्रकार से देखा जाता है तो देखने के लिए सब खाली ओनली फॉर देखने के लिए वर्ड मीनिंग है। और जो भी स्टूडेंट भार का अगर ज्ञान नहीं है तो टेंस पढ़ना भूल जाए, क्योंकि भार से ही जुड़ा हुआ है क्या चीज, टेंस। जब तक भार का पहचान नहीं आएगा तो टेंस क्या ग्रामर के कोई भी पार्ट नहीं समझ सकते। तो ये भार का जानकारी बहुत जरूरी है। तो इरेज करते हैं। अब आते हैं अपना पॉइंट पे। तो अपना पॉइंट पे आते हैं तो इस पॉइंट को केयर करना। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसका सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे यानी पहचान करेंगे, हिंदी के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस हिंदी में मिलता है। तो हिंदी में मिलता है तो सीधा सी बात, पास्ट यानी बीता हुआ समय, परफेक्ट मतलब पूर्ण, कोई भी काम पूरा हो गया तो उसे परफेक्ट करेंगे। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस के मतलब रेगुलरिटी को दर्शाता है और सबको मिलाएंगे तो टेंस का निर्माण होगा। अब यहाँ पे हिंदी के अकॉर्डिंग, तो हिंदी में हम लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ा भी होगा कि जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में रहा, था, रही, थी, रहे थे, बचपन में भी पढ़े थे बड़ी। तो इस प्रकार से अगर जिस सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ रहेगा तो समझना कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इतना से भी काम नहीं चलेगा। इस सेंटेंस में समय अगर जुड़ा हुआ रहेगा तभी इस सेंटेंस को फॉलो करेगा। तो हम लोग नोट में टिप्पणी होता है तो नोट में हम लोग लिखेंगे कि इस टेंस में समय रहना जरूरी है, नहीं तो ए टेंस को फॉलो नहीं करेगा। तो जिस क्रिया वाक्यांश में रहा, था, रही थी, रहे थे, इस रहता और समय जरूर रहेगा, उस कंडीशन में काची करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझेंगे। और अगर सेंटेंस रहता है तो भाग से पहचान करेंगे स्ट्रक्चर से। अब रिकॉग्नाइजिंग रूल हिंदी से समझ गए थे, इंग्लिश के अकॉर्डिंग समझते हैं। द वर्क विच स्टार्टेड इन पास्ट, मतलब कोई भी काम पाची में स्टार्ट करते हैं
पास्ट में स्टार्ट करते हैं, पास्ट मतलब बीता हुआ समय में हम स्टार्ट करते हैं, बट मतलब लेकिन, was going on continuously at present, पास्ट में स्टार्ट किया और पास्ट तक, जैसे पास्ट में कोई काम स्टार्ट किए, रेगुलरिटी करते करते पास्ट में ही कुछ कर दिए, खत्म कर दिए, तो उस सेंटेंस को ही क्या चीज बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कोई काम पास्ट में स्टार्ट किए, कुछ दिन तक रेगुलर किए, फिर क्या चीज खत्म कर दिए। फॉर एग्जाम्पल बचपन से पढ़ा होगा और क्या चीज टेंथ तक, टेंथ को खत्म करने के लिए बोर्ड एग्जाम दिया और मतलब पास्ट में स्टार्ट किया था, रेगुलर पढ़ा, फिर खत्म कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या चीज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। कोई भी सेंटेंस को समझने के लिए स्ट्रक्चर सबसे मेन होता है और हर एक टेंस को 12 स्ट्रक्चर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि किसी से मतलब नहीं, यस नो व्हाट क्या ट्रस्ट, किसी से मतलब नहीं, पॉजिटिव और केवल दर्शाएगा। स्ट्रक्चर समझते हैं तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीइंग प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस एरा में टाइम रहेगा और टाइम हमेशा बता चुके हैं इस सेंटेंस के लास्ट में रहता है। टाइम का यूज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है। अब हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझेंगे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या समझेंगे, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टाइम का पहचान यानी टेंस का पहचान हम लोग सीखेंगे। ये जो हैड है वो वर्ब के कौन सा फॉर्म को दर्शाता है, ये हैड है जो भी2 के फॉर्म को दर्शाता है, ये बीन है जो भी3 के फॉर्म को दर्शाता है, ये बिफोर है जो तो बिफोर ही है। अब यहाँ पर देखते हैं, जहाँ भी तुम वर्ब का भी2 देखे तो वहाँ पे पास्ट समझना, यानी भी2 यानी पास्ट। जहाँ भी भी3 देखे तो समझना कि परफेक्ट को दर्शा रहा है। जहाँ भी भी3 रहे परफेक्ट को दर्शा रहा है। जहाँ भी बिफोर रहेगा कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाएगा। तो यहाँ पर देखो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और सब टोटल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो उससे टेंस करते हैं। यानी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग टेंस पहचान करने के लिए समझोगे तो बेहतरीन रहेगा। इधर कोई ले चलेगा, रहा था रही थी रहते, ये सब उतना काम नहीं आएगा जितना स्ट्रक्चर काम देगा, क्योंकि वॉइस पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे, ग्रामर का और टॉपिक पढ़ाएंगे। अगर टेंस का जरूरत पड़े तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहचान जरूरी होगा, कंपटीशन हो कुछ में भी। अब आते हैं क्या चीज, हिंदी सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और नहीं समझे, सीन से जो पॉइंट ऑफ टाइम में यूज होगा और फोर है जो पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब समय के अवधि में दर्शाएगा। मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं बोलेगा तो फोर यूज करना। और सीन्स का पॉइंट ऑफ टाइम में पिछले वाला वीडियो में किसमें देखेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाके देखना। तो इसके बारे में बतला दिए। आगे चलते हैं। हिंदी के अकॉर्डिंग होगा लिखेंगे सोमवार से वह सोमवार से इस किताब को पढ़ रहा था। इस प्रकार से अगला अब 2
दिनों से क्रिकेट खेल रहा था। अब 2 दिनों से मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। ये हेड है तो सब्जेक्ट का अगर कोई भी रहता है तो हेड यूज होगा। यहाँ पर ओवर के ही यूज करेंगे। स्ट्रक्चर को देखेगा और बनाएगा तो कभी भी उसका सेंटेंस गलत नहीं हो सकता। सब्जेक्ट पहले खोजा तो सब्जेक्ट दिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेड लगाना तो हेड लगाए, फिर बीन लगाने के लिए बोला तो बीन लगाए, फिर बिफोर खोजा तो पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए केवल रीड का यूज करना, बाकी सब के लिए स्टडी ठीक रहता। तो रीड और कह रहा बिफोर, तो बिफोर का निर्माण कैसे होता है? तो V1 में ING जोड़ने से होता है। तो रीडिंग ऑफ इस बुक को, तो दिस बुक, फिर उसके बाद सिंस फॉर लगाएंगे तो सोमवार यानी निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस मंडे, लिखेंगे सिंस मंडे इस प्रकार से। तो यहाँ पे अगला पॉइंट ऑफ है तो यू यूज करेंगे, यू के साथ आर यूज करेंगे नहीं, क्योंकि टेस्ट पढ़ रहा है। तो हैड यूज करेंगे, तो हैड, फिर उसके बाद बी लिखेंगे, फिर बिफोर, बिफोर मतलब खेलना, प्लेइंग इसमें चल रहा है तो प्लेइंग, और काची खेल रहा है तो क्रिकेट खेल रहा है। फिर उसके बाद कहाँ खेल रहा है तो इन द फील्ड, इन द फील्ड सिंस फॉर, तो 2 दिनों से है यानी फॉर 2 डेज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फॉर 2 डेज। इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे मुद्दा ये होता है कि अफर्मेटिव तो हो गया, अब निगेटिव कहाँ करेंगे? तो बता चुके मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में नोट लगाओ। तो एक अच्छी हो गया निगेटिव सेंटेंस हो गया, मतलब दूसरा नंबर स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं तो नोट करते चलना और समझते चलना। अब चलते हैं किसमें? तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कितना नंबर? तीसरा नंबर स्ट्रक्चर। तो लिखेंगे इंट्रोगेटिव कभी नहीं पढ़ना क्योंकि ज्यादा जोड़ाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य मतलब यस या नो का जवाब खोजेगा। तो प्रश्न वाक्य चीज लेंगे। जैसे में कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बाहर निकाला जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन था? तो हैड था। तो हैड, सब्जेक्ट, बाकी सब फोटो को कर दो, बीन, बिफोर, अदर वर्ड, फिर क्या चीज करेंगे? सिंस लिखेंगे, फिर फॉर लिखेंगे, फिर टाइम और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। आप सेंटेंस देते हैं क्या राम दो महीनों से इस स्कूल में
पढ़ रहा था। राम, क्या राम 2 महीनों से इस स्कूल में पढ़ रहा था? चलो बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले का हेड लगा। ये हेड किसके अकॉर्डिंग लगता है? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, यानी हेड लगाएंगे। तो हेड लिख दिए। सब्जेक्ट राम है तो लिखेंगे राम विल, V4 लगाओ। और V4 कोचिंग पढ़ने के लिए रीड होगा। का बुक पढ़ रहा है? नहीं, स्टडी। तो यहाँ पर स्टडिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल, इस क्या स्कूल में। आप बच्चे हो गया, अदर वर्ड लिख दिए। अब टाइम चाहिए 2 महीना, कंफर्म नहीं है तो यहाँ पर 4 2 months, for 2 months और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। निगेटिव कहेगा सब्जेक्ट मेन वर्ब के बीच में लगाएंगे तो नोट लगाए। एक इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से नोट करना है। इसका एग्जाम्पल ग्रामर के बुक में से ले लेना। अब 5वां नंबर स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सब स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वॉइस नरेशन में यूज आएगा। तो अगला पॉइंट 5वां नंबर देखना। ये भी इंटेरोगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन वाला होगा? तो WH वर्ड्स वाला होगा। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले WH, फिर उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, अगले 4 अदर वर्ड, सिंस, 4 प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर WH वर्ड में कौन कौन होता है? पिछले बार भी बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, हाउ, 6 हो गया इसका। फिर इसके बाद then होगा, फिर हाउ मेनी, हाउ मेनी टाइम्स, how long, how often, 0, how far, 0, since, sine wave, फिर whence। तो इस प्रकार से हिंदी व्हाट मैंने क्या, भाई मैंने क्यों, हु मैंने कौन, वेयर मैंने कहाँ, हाउ मैंने कैसे, वेयर मैंने कब, हाउ मेनी टाइम्स मैंने कितनी बार, और हाउ ऑफ्टन मतलब है कितनी बार। हाउ मेनी टाइम्स और हाउ ऑफ्टन दोनों एक ही है। तो इसका कितनी बार होता। हाउ लॉन्ग मैंने कब तक, फिर हाउ फार मैंने कितना दूर, साइन वेन मैंने कब से, वेन्स मैंने कहाँ से। इस प्रकार से याद रखना, बड़े बार लिखा चुके हैं WH वर्ड। अब आते हैं इसमें, लिखेंगे होगा स्टेशन से कितना दूर, होगा 2 वर्षों से, होगा 2 वर्षों से, होगा 2 वर्षों से स्टेशन से कितना दूर, ला लिख देते हैं। होगा 2 वर्षों से स्टेशन से कितना दूर रह रहा था।
तब बनाते हैं। तो वह 2 वर्षों से स्टेशन से कितना दूर रह रहा था। तो यहाँ पे कितना दूर क्या चीज हुआ, WH वर्ड हुआ। तो WH वर्ड कितना दूर के लिए हाउ फार यूज करते हैं। तो लिखेंगे हाउ फार आपका चीज हैड, तो हैड लगाएंगे। सब्जेक्ट ढूंढा तो सब्जेक्ट ही है तो ही लगा देंगे। फिर बीन लगाएंगे, फिर बिफोर तो रहना के लीव होता है तो लिविंग द स्टेशन, और कुछ बचा तो नहीं। 2 वर्षों से यानी 4 का यूज करेंगे, 4 2 years। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। फॉर हैड he been leaving the station for 2 years। तो इस प्रकार से नोट लगाने के बाद है तो सब्जेक्ट और बीन के बीच में लगाना। आगे क्या करते इरेज करते हैं। अगला फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो एवरी 7वां नंबर स्ट्रक्चर बताएंगे। तो 7वां नंबर देखना, ए भी इंटरोगेटिव होता है, सब प्रश्नात्मक वाक्य बता रहे। इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस एवरी का आएगा तो हु आएगा, फिर का आएगा तो व्हिच आएगा, फिर का आएगा हुज आएगा। व्हिच और हुज है जो नाउन का अगर पता है तभी यूज होगा, नाउन का पता अगर नहीं है तो वो यूज होगा। इस सब तो हिंदी कुछ होता है तो हु माने कौन, व्हिच माने कौन होता है लेकिन नाउन के साथ होता है। हुज फीमेल के लिए आता है तो किसका किसकी रहेगा कुछ। तो यहाँ पर उसके बाद कुछ ही लगाएंगे, हैड लगाएंगे। फिर सब्जेक्ट इसमें नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट के काम यानी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यही काम करेगा तो सब्जेक्ट इसमें लुप्त हो जाता है। तो इसमें काची आएगा, बीन आएगा, बिफोर आएगा, अदर वर्ड आएगा और टाइम तो छोड़ देंगे। तो सिंस और फॉर होगा। फिर क्या चाहिए, टाइम यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क जरूर लिखना, लिखेंगे यहाँ पे लिखना किसकी माँ 2 महीनों से, किसकी माँ 2 महीनों से मंदिर जा रही थी। चलो सही है, महीनों से मंदिर जा रही थी। इस प्रकार से आई और लेते। कौन तुम्हें सोमवार से मदद कर रहा। इस प्रकार से चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। किसकी माँ 2 महीनों से मंदिर जा रही थी तो जाने वाला कौन है, माँ। नाम को पता है तो कच लगाएंगे, खोज लगाएंगे तो लिखेंगे खोज मदर, खोज मदर। इसका कहानी खत्म। अब हैड लगाओ तो लगाएंगे हैड, फिर बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद बिफोर तो जाना के बच होता है वो, बिफोर है तो एज लगाएंगे। वो कहाँ जा रहा है तो टेम्पल जा रहा है यानी मंदिर जा रहा है। अब यहाँ पे 2 महीना है तो काची यूज करेंगे, 4 यूज करेंगे। तो 4 और 2 महीना है तो 2 और महीना का मंथ होता है तो 2 मंथ। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें कौन तुम्हें सोमवार से मदद कर रहा था, नाम का पता नहीं है, तो नाम का पता नहीं है तो बच लगाएंगे, हो यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हो, फिर हैड लगाएंगे,
फिर बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद बिफोर मदद करना के हेल्प होता है तो आईएनजी लगाएंगे, हेल्प। अदर वर्ड में है ये ना है तुम्हें तो कैसे लगाएंगे यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट में लिखाता है यू। तो सीन्स फॉर, तो यहाँ पे सोमवार है तो सोमवार में सीन्स लगता है, और सोमवार के मंडे होता है, क्वेश्चन मार्क के साथ बनाएंगे। अब नोट लगाने के बाद है तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। चलो यहाँ पे लगा दिए। तो एक चीज 8वां नंबर स्ट्रक्चर हो गया। अगला स्ट्रक्चर 9वां नंबर चलते हैं। हर एक स्ट्रक्चर को शिद्दत से समझना जिससे दिक्कत ना हो। धीरे करते हैं। अब यहाँ पे 9वां नंबर स्ट्रक्चर, 9वां नंबर भी इंटेरोगेटिव रहेगा। तो 9वां नंबर में सबसे पहले आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के काम है सेंटेंसों को जोड़ना। ये प्रीपोजिशन से हु है जो हु में बदल जाता है, और व्हिच है जो व्हिच में रह जाता है, और हुजे में रह जाता है। ये दोनों के साथ नॉन यूज होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट भी होगा, बीन भी होगा, बिफोर होगा, अदर वर्ड होगा, फिर सीन्स फॉर, और इसमें टाइम और क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब यहाँ पे सेंटेंस में आते लिखेंगे वह किसके अधीन सड़क टाइम लेंगे। वह किसके अधीन 2 महीनों से 2 वर्षों लेंगे, 2 वर्षों से सड़क मरम्मत रिपेयरिंग मरम्मत कर रहे। वह किसके अधीन 2 वर्षों से सड़क मरम्मत कर रहा क्योंकि उधर अब क्वेश्चन मार्क में लगा है। यहाँ पर अब आते हैं प्रीपोजिशन ढूंढते हैं। प्रीपोजिशन है जो अधीन करा किसके अंडर में, तो लिखेंगे अंडर के अधीन के मतलब अंडर। फिर यहाँ पे पता ना है तो काची लगाएंगे होम लगाएंगे, होम लगा दिए। फिर हेड लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ही यूज होगा, ही के बाद बी यूज करेंगे। फिर बिफोर, बिफोर यानी बाहर मरम्मत करना के रिपेयर, रिपेयरिंग द रोड। अब 2 वर्षों से है तो क्या चीज यूज करेंगे फॉर 2 ईयर्स। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। अगला स्ट्रक्चर यानी निगेटिव नहीं लगा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा या यहाँ पर लगा सकता है। तो एक 10वां नंबर स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। अब आते हैं 11वां नंबर स्ट्रक्चर पे। तो 11वां नंबर स्ट्रक्चर होता है हाउ मेनी, हाउ मच, यानी काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना। तो 11वां नंबर लिखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो यहाँ पे सबसे पहले हाउ मेनी, हाउ मच। हाउ मच या हाउ मेनी का हिंदी मराठी कितना होता है,
तो हाउ मेनी लगाएंगे जिसको हम गिन सकते हैं, यानी पेन को हम गिन सकते हैं, तो पेन के साथ हाउ मेनी, और दूध दही सबको गिन नहीं सकते तो हाउ मच यूज करेंगे। एक काची पे डिपेंड करेगा, ये नॉन पे डिपेंड करेगा। नॉन को देखते हुए हाउ मेनी हाउ मच लगाना है। फिर उसके बाद हैड होगा, सब्जेक्ट होगा, बीन होगा, बिफोर होगा, अदर वर्ड, तो सेंस, फॉर, फिर टाइम होगा और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे भी लिखेंगे ओवर 2 महीनों से, 2 महीनों से कितना दूध बेच रहा था कि पी रहा था, पिया ही देते रहा था। तो यहाँ पर वह 2 महीनों से कितना दूध पी रहा था या बेच रहा था भी चलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हाउ मेनी लगाएंगे, यानी हाउ मेनी नहीं, क्योंकि नॉन जो है अनकाउंटेबल है, तो हाउ मच लगा देते हैं। तो हाउ मच नॉन लिखेंगे तो नॉन मिल्क है, तो मिल्क, और हेड है, हेड लगाएंगे, सब्जेक्ट हुआ है तो यहाँ पर ही यूज करेंगे, तो ही यूज किए। फिर बीन, बिफोर, वर्ब ड्रिंक, अगर गरम दूध है तो टेक यूज करना, यानी टेक माने ब्रेक लेके, तो अगर ठंडा है तो ड्रिंक है, तो ड्रिंक एक ही बार पी जाता है, तो ड्रिंक। अदर बढ़ना है, चलो तो यहाँ पे यूज करेंगे, ड्रिंक हो गया, अदर वर्ड नहीं है तो सिंस 4 पे आएंगे। 2 महीना है यानी पीरियड ऑफ टाइम है, तो 4, 2 और क्या चीज मंथ करेंगे, तो मंथ। इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। सब्जेक्ट और मैन वर्ब के बीच नोट लगाएंगे, निगेटिव बनाने का वक्त रहेगा। अब क्या चीज करते हैं, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप पास्ट का कंडीशन पूरी खत्म, प्रेजेंट पढ़ाए, पास्ट पढ़ाए, और वॉइस जब पढ़ेंगे तो प्रेजेंट पास्ट नरेशन भी पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट पास्ट का ही बेहतरीन यूज करेंगे। और एग्जाम में भी क्वेश्चन प्रेजेंट और पास्ट से ज़्यादा आता है, तो ग्रामर भी फॉलो ज़्यादा करता है प्रेजेंट और पास्ट को। तो ये दोनों सेंटेंसों को बेहतरीन ढंग से समझना। और अब बच गया फ्यूचर, तो फ्यूचर का ही 4 वीडियो अपलोड कर देंगे, तो उसमें भी देख लेना। यानी टेंस का स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को समझने के लिए मतलब एक टेंस में 12 स्ट्रक्चर होता है, तो उसी प्रकार से 12 में गुना करेंगे तो 144 होगा। यानी टेंस को समाप्त करने के लिए 144 क्या चीज स्ट्रक्चर से होकर गुजरना पड़ेगा। और बच गया स्पेशल रूल, तो स्पेशल रूल भी अलग है, तो स्पेशल रूल से भी बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। तो क्या चीज करते हैं, स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।